इश्क मुर्शद की नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार नेक्स्ट एपिसोड में फजल बख्श और शिबरा की शादी दिखाई जा रही है। अब ये शादी किस तरीके से हुई है, इन दोनों के बीच में महरीन किस तरीके से नफरत डालने की कोशिश करेगी, अगर ये सब कुछ करती है तो क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। आपसे फजल बख्श उर्फ शमीर अपने वालिद के पास जाता है और जाकर बात करता है, उन्हें राजी करने की कोशिश करता है कि भाई अगर मेरी शादी शिबरा के साथ ना हुई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। अब दाऊद साहब की जो सोच है ना, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जो शमीर की शादी है ये महरीन के साथ हो, लेकिन आगे से शमीर अपने वालिद को इनकार करता है। अब शमीर की जिद की वजह से ना सारे के साथ जो फैमिली होती है इस बात को तस्लीम कर लेती कि चलो ठीक है, हम आपकी जो शादी है इसे शिबरा के साथ करवा देते हैं। लेकिन महरीन अंदर से जलन महसूस कर रही होती है और उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इस घर में शिबरा कैसे राज कर सकती है। तो इसी वजह से शादी से पहले पहले, बात चलने से पहले पहले महरीन पहुंच जाती है सुलेमान साहब के पास, उसके पास जाती है और उसे धमकी देने की कोशिश करती है। अब गरीब लोग हैं और जैसी अमीर लोगों की धमकी जब आती है ना तो गरीब लोग दब जाते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं। महरीन आती है और आकर सुलेमान साहब को धमकी देती है और कहती है कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की ना तो आपका हश्र वो मैंने करना है कि आपने सारी जिंदगी याद रखना है। तो सुलेमान साहब डर जाता है। सुलेमान साहब की पहले भी दाऊद साहब वालों के साथ दुश्मनी चल रही है और पहले भी इसके साथ जुल्म हुआ है, तो इसी वजह से वहां पर जो वो महरीन की बात तस्लीम कर लेते हैं। मौके पे तो महरीन को इनकार नहीं करता, उसे कोई ऐसी बात नहीं कहता। महरीन ये धमकी देकर यहाँ से चली जाती है। शमीर वाले, फजल बख्श वाले अपने वालिद को तैयार करके, अपनी माँ को तैयार करके शिबरा के घर पहुंच आते हैं। वहां पर बैठ जाते हैं, सुकून के साथ बात चलना शुरू हो जाती है। दाऊद साहब जो सुलेमान साहब को कहते हैं कि आपकी बेटी मेरे बेटे को बहुत पसंद है और हम अपने बेटे का जो रिश्ता है ना वो आपके घर में लेकर आए हैं शिबरा के लिए। सुलेमान साहब पहले जिस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना तो ये फील हो रहा होता है कि भाई अब इनकी जो बात है या इनकी जो कहानी है वो चल पड़ी है और आगे जाकर इनकी शादी हो सकती है। लेकिन ऐसा ऐसा उसका जो बात करने का अंदाज होता है वो चेंज होता जा रहा होता है और वहां पर उन लोगों को कहता है कि भाई मैं अपनी बेटी का जो रिश्ता है ना वो सियासी लोगों से नहीं कर सकता, मुझे आम किस्म के लोग पसंद हैं जो गरीब हों, जो हमारे लेवल के मुताबिक हों। सियासी लोग झूठ बोलते हैं या इनकी कोई भी जबान नहीं होती, इसी वजह से मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो जहां पर दाऊद साहब को सब कुछ बुरा फील होता है, उसे बुरा लगता है क्योंकि बड़े लोग हैं, जहां पर भी ये लोग जाते हैं तो इसे इनकार पसंद नहीं करते। लेकिन आज अपने बेटे की वजह से ये बंदा मजबूर है। जहां से सुलेमान साहब इनको ये बातें कहता है, इस हिसाब से बातें करता है कि आगे से समझ जाते हैं दाऊद साहब वाले कि भाई ये बंदा अब इनकार करना चाहता है। जहां से उठकर चला जाता है, पीछे से शिबरा की जो माँ है वो समझाने की कोशिश करती है इन लोगों को कि भाई मैं जाऊंगी और जाकर बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी बात मान लेगा। अब जाती है और जाकर सुलेमान साहब के साथ बात करती है। वो इस हिसाब से बात करती है कि भाई इन दोनों के बीच में जो वो अच्छे ताल्लुकात हैं तो इस तरीके से इन दोनों की जिंदगियां जो है वो बन जाएंगी और अगर इन लोगों की शादी नहीं होती तो इन लोगों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। वहां पर वो सुलेमान साहब को इशारा भी देती है और कहती है कि भाई आज जो आपके घर में रिश्ता है ना ये शिबरा का रिश्ता नहीं है, शिबरा की जिंदगी का मसला है। आप इस बारे में सोचें, अगर शिबरा की शादी नहीं होती फजल बख्श के साथ तो शिबरा बर्बाद हो जाएगी, अपने आप को ख़त्म कर लेगी। लेकिन सुलेमान साहब अब कहाँ इन्हें ये सब कुछ बता सकता है, इन्हें सब कुछ कह तो नहीं सकता कि भाई महरीन ने आकर धमकी दी है, उसने आकर ये सब कुछ कहा है। वो बार बार बातों को घुमाता है और इस हिसाब से इनकार करता है कि इन लोगों को महसूस नहीं होता और महरीन का नाम भी नहीं आता। वो बार बार कहते हैं कि भाई मैंने फराद के साथ बात कर ली है और बहुत जल्दी फराद का जो रिश्ता हो जाएगा शिबरा के साथ, आप लोग इन लोगों को यहाँ से भेज दें, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। दाऊद साहब वाले यहाँ पर फजल बख्श के ऊपर बातें करेंगे, उनको तो एक पॉइंट चाहिए था ना, उनको तो एक समझो कि एक नुक्ता चाहिए था, किसी तरीके से सुलेमान वाले इनकार कर। हो सकता है कि दाऊद साहब महरीन के साथ मिला हुआ हो और इन दोनों ने मिलकर सुलेमान को धमकी दी हो, इन दोनों ने मिल
मिलकर सलमान को ये सब कुछ कहो, जिसकी वजह से सलमान साहब ये इनकार कर रहा है। जैसे ही फलबख्श घर में जाएगा समीर, तो दाऊद साहब जो वो इसके ऊपर बातें करेगा और कहेगा कि आपको बड़ा यकीन था, आप तो बड़ी बातें करते थे कि कभी भी इनकार नहीं होगा। हाँ तुम बताओ कि इन्होंने इनकार कर दिया, इतनी हमारी इंसल्ट हुई है, तुम्हें ज़रा सोचना चाहिए कि भाई किन लोगों के साथ आप रिश्ता करें। ये मुश्किल वक्त में आपको छोड़ चुके हैं, तो आगे जाकर आपके ऊपर कहाँ वफा करेंगे। महरीन अंदर से बड़ी खुश हो जाएगी। जैसे दाऊद साहब वालों को इनकार मिलता है ना सलमान वालों की तरफ से, तो दाऊद साहब की बेगम यहाँ से उठकर चले जाते हैं, लेकिन फलबख्श वहाँ पर खड़ा रहता है और नहीं जाता। वो बात क्लियर करके जाएगा कि भाई ये मुझे हाँ करे या ना करे, उसके बाद जो वो आगे की बात चले। तो शिब्रा आएगी और आकर बात करने की कोशिश करेगी फलबख्श के साथ, उसे समझाएगी कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, मेरा जो वालिद है वो शादी नहीं करवाना चाहता, मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्दी अगले हफ्ते में मेरी जो शादी है वो फरहाद के साथ हो सकती है। तो फिर इस तरीके से फलबख्श यहाँ से जा सकते हैं। अब आगे जाकर जो है ना वो दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। नोट कर लें, बहुत ही अहम इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है कि आगे जाकर कहानी कैसे चलने वाली, क्योंकि टीजर में प्रोमो में ये सब कुछ दिखाया गया है कि शिब्रा की शादी हो रही है और हमारे फलबख्श की शादी हो रही है। इनकी शादी कैसे हुई है, कौन शादी करवाने वाला है और आगे जाकर इनके बीच में नफरतें कैसे आएंगी, बात चल पड़ती है। अब फलबख्श को देखें, शिब्रा को देखें, ये दोनों कश्ती के ऊपर सवार हैं, दोनों कश्ती के ऊपर सैर कर रहे हैं, दरिया के अंदर एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, दोनों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है। लेकिन ये सब कुछ कैसे अचानक हो गया। सलमान साहब ने तो इनकार कर दिया था शिब्रा को, उससे कह दिया था कि भाई कभी भी आपने जवाब नहीं मिलना फलबख्श के साथ, तो फिर ये कैसे हुआ। अगर पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, नोट करें, अगर फरहाद की शादी शिब्रा के साथ होती है, इन दोनों की आपस में बात बन जाती है, तो किसी तरीके से फरहाद को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उससे कहा जा सकता है कि भाई आपने जो वो हर सूरत में इस शादी से इनकार करना है, या कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालनी है ताकि शिब्रा मेरी हो जाए। जब फरहाद को इस मामले पे तरस आ सकता है और वो शेबाद सारा सीन देखेगा, तो वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सकता है हमारे फलबख्श के लिए। तो अगर शिब्रा के साथ शादी करेगा, दुल्हन के रूप में शिब्रा इसके सामने आकर बैठेगी, तो वहां पर फिर फलबख्श भी आ सकता है और फरहाद जो वो शिब्रा को कह सकता है कि अब आपके पास ये चांस है, आप इसके साथ चली जाएं और फिर जाकर इन दोनों की आपस में शादी हो सकती है। एक तो ये सीन पैदा हो सकता है। दूसरा ये सीन पैदा हो सकता है कि जिस हिसाब से फलबख्श अपनी माँ की कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है और वहाँ पर जो वो जिस हिसाब से उसके चेहरे के ऊपर उदासी है, बड़ा अपसेट खड़ा है, तो यहाँ पर भी उसे ये सारा का सारा ख्वाब भी नज़र आ सकता है कि मेरी शिब्रा के साथ शादी हो रही है, दुल्हन के रूप में बैठी हुई है और मैं इसके सामने आया हूँ, दोनों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है। दूसरा ये सीन भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन 70 से 80% जो चांस लग रहे हैं तो ये ख्वाब हो सकता है। फिलहाल तो क्योंकि इतनी जल्दी में सब कुछ नहीं हो सकता, इतनी तेजी के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अगर ये सब कुछ होगा भी सही, तो जो आपको मैंने पहला पॉइंट बताया कि फरहाद को तरस आ सकता है और वो फिर ये सब कुछ सीन करवा सकता है। ये जो सीन होगा ना, ये इस तरीके से कहानी आगे के चल सकती है। लेकिन जैसे इन दोनों की शादी होगी ना, इन दोनों के बीच में महरीन जितनी भी दरार डालने की कोशिश करेगी, इनको दूर करने की कोशिश करेगी, सलमान को मजीद भड़काएगी, तो फिर महरीन अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। किसी हद तक ये जा सकती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आज ये दोनों एक दूसरे के बीच में इतने ज्यादा गुम हो चुके हैं कि कोई भी इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा भी सही, तो ये कभी भी नाकाम हो जाएंगे, इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है, इंटरेस्टिंग टीजर होने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग क्या कहते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोगों की क्या राय है कि क्या ये ख्वाब हो सकता है, जब फरहाद ही कुछ कर सकता है। अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।